नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 6 से। जी बच्चों, आज प्रस्तुत है वर्ग 6 से पाठ संख्या 10 जिसका नाम है बम्बू करी। जी बच्चों, वर्ग 6 से पाठ संख्या 10 चैप्टर नंबर 10 लेसन नंबर 10 जिसका नाम है बम्बू करी। बच्चों, बम्बू का मतलब होता है बाँस और करी जो होता है ना, यह एक रसदार व्यंजन होता है। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ग 6 से बम्बू करी। आपको भी अजीब लग रहा है ना कि बाँस की करी खाई भी जाती है क्या? तो मैं बच्चों आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि बाँस जब धरती से निकलता है ना, तो उसका जो अंकुर होता है या जो उसका कोपल होता है ना, वो खाने के काम आता है। और बाँस का जो कठोर हिस्सा है वो फर्नीचर बनाने के काम में आता है। तो आइए बच्चों, वार्मर से इस कविता की शुरुआत करते हैं। बच्चों लिखा कि हैव यू एवर, एवर का मतलब होता है कभी, ईटन मतलब खाया है, ए डिश, डिश का मतलब व्यंजन या पकवान होता है, मेड ऑफ बम्बू, बम्बू का मतलब होता है बाँस। क्या आपने कभी बाँस से बने पकवान को खाया है? क्या आपने कभी बाँस से बने व्यंजन को खाया है? अजीब लग रहा है ना बच्चों, हैं? लेकिन यह बात सत्य है कि बाँस का जो कोंपल होता है, उसका जो अंकुर होता है ना, जो उसका मुलायम हिस्सा ज़मीन से निकलता है ना, वो खाने के काम आता है। तो लिखा कि हैव यू एवर ईटन अ डिश मेड ऑफ बम्बू, क्या आपने कभी बाँस से बने पकवान को, बाँस से बने व्यंजन को खाया है? लेट्स रीड दिस स्टोरी, आइए, रीड मतलब पढ़ते हैं, दिस स्टोरी, आइए इस कहानी को पढ़ते हैं, एंड फाइंड आउट, पता लगाते हैं, फाइंड आउट मतलब पता लगाना, और पता लगाते हैं व्हिच पार्ट ऑफ बम्बू, कि बाँस का कौन सा हिस्सा, व्हिच पार्ट कौन सा हिस्सा ऑफ बम्बू बाँस का कैन बी कुकड, कुक मतलब पकाना होता है। आइए इस कहानी को पढ़ें और ये पता लगाएं कि व्हिच पार्ट ऑफ बम्बू, बाँस का कौन सा हिस्सा कैन बी कुकड, यानी बाँस के किस हिस्से को पकाया एंड ईटन और खाया जा सकता है। आइए इस फॉक टेल को, इस लोक कथा को पढ़ते हैं बच्चों। लिखा कि वन डे का मतलब होता है एक दिन। ये जो मदर इन लॉ देख रहे हैं इसका मतलब होता है सासू माँ। ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा। कुक का मतलब होता है पकाना। स्पेशल डिश का मतलब होता है विशेष व्यंजन या पकवान। और विजिट का मतलब होता है मिलने जाना या देखने जाना। बच्चों, जब भी किसी के घर कोई मेहमान आता है ना, तो विशेष व्यंजन बनता है, और अगर घर में दामाद जी आए ना, तब और विशेष व्यंजन बनता है। तो ठीक वैसी ही स्थिति इस फॉकटेल में है। वन डे, एक दिन की बात है, द मदर इन लॉ ऑफ ए संथाल ब्राइड, जो संथाल देख रहे हैं ना, ये ट्राइब है। संथाल एक जनजाति है जो बच्चों झारखंड में पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, उड़ीसा में भी पाई जाती है, और थोड़ा मोड़ा बिहार में भी पाई जाती है। तो लिखा कि एक दिन द मदर इन लॉ ऑफ ए संथाल ब्राइड ग्रूम, यानी संथाली जो दामाद थे ना, संथाली जो दूल्हा थे ना, उनकी सासू माता कुकड मतलब पकाई, ये स्पेशल डिश यानी एक विशेष व्यंजन पकाई फॉर हिम, किसके लिए? दामाद जी के लिए। व्हेन ही विजिटेड हर, यानी जब दामाद जी सासू माता से मिलने के लिए ससुराल गए ना, तब सासू माता ने उनके लिए विशेष व्यंजन बनाया, विशेष पकवान बनाया। दिस करी इज डेलिशियस, और क्या पकाया? करी बनाया। क्या बनाया बच्चों? कढ़ी बनाया। दिस करी इज डेलिशियस, जब दामाद जी ने उस विशेष पकवान को, उस स्पेशल डिश को खाया, तब उनके मुंह से निकला दिस करी इज डेलिशियस, यह जो करी है ना, डेलिशियस का मतलब स्वादिष्ट, बड़ा ही स्वादिष्ट है। उंगली चाट चाट करके इस कढ़ी को खाए कौन? दामाद जी। और खाते ही क्या कहा कि दिस करी इज डेलिशियस, यह जो करी है ना, बहुत ही स्वादिष्ट है। व्हाट इज इट, यह क्या है? दामाद जी ने पूछा, करी तो बड़ा स्वादिष्ट है, व्हाट इज इट, यह क्या है? मतलब यह करी किस चीज़ की बनी है? ऐसी करी दामाद जी ने कभी खाई नहीं थी। द मदर इन लॉ मतलब सासू माता, पॉइंटेड मतलब उंगली से इशारा की, एट द बम्बू डोर यानी बाँस का जो दरवाज़ा बना था। जैसे बच्चों आप लोग भी बगीचे में बाँस का चंचरा लगाते हैं ना, और चंचरे पे बैठते हैं, और जो आदिवासी लोग होते हैं ना, अपने घरों के दरवाजे पर भी बाँस का चंचरा लगाते हैं दरवाजे के रूप में। तब जब दामाद जी ने कहा कि व्हाट इज़ इट, सासू माँ यह क्या है, इतना स्वादिष्ट कढ़ी किस चीज़ की बनी है? द मदर इन लॉ
पॉइंटेड एट द बम्बू डोर। तब सासू माता ने बांस के दरवाजे की ओर पॉइंटेड मतलब इशारा करते हुए कहा कि दामाद जी, यह कढ़ी जो है ना बांस की बनी है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह। नेक्स्ट मॉर्निंग का मतलब हुआ अगले सुबह। जस्ट एज ही वाज अबाउट टू लीव, अगले सुबह जब दामाद जी अपने घर जाने वाले थे। जस्ट एज मतलब ज्यों ही वाज अबाउट टू लीव, ज्यों ही वे सासू के घर से अपने घर जाने वाले थे। कौन? दामाद जी। ही रिमेंबर्ड, रिमेंबर मतलब याद करना। तब दामाद जी को याद आया, जब दामाद जी ससुराल से रुखसत होने वाले थे, सासू के घर से जाने वाले थे, अपने घर को आने वाले थे ना, ही रिमेंबर्ड, उनको याद आया दैट देयर वाज नो बम्बो इन हिज विलेज, कि अरे उनके गांव में मतलब मेरे गांव में कोई बांस का पेड़ है ही नहीं, कोई बांस का पौधा है ही नहीं। किसके दिमाग में आया? दामाद जी के। मेरे कहने का मतलब है कि जब दामाद जी अगले सुबह जब दामाद जी अगले सुबह अपने घर के लिए प्रस्थान करने वाले थे, उन्हें अचानक याद आया कि अरे भाई, मेरे गांव में तो बांस का पेड़ है ही नहीं। तब अब ये कढ़ी किस चीज़ की बनेगी? सो ही रिमूव्ड, इसलिए उन्होंने उखाड़ लिया। दामाद जी जो थे ना, उखाड़ लिए, रिमूव कर दिए द बम्बू डोर, यानी सासू माँ के घर के दरवाजे पर जो बांस का दरवाज़ा लगा था, जो चंचरा लगा था ना, उसी को नोच लिए, उसी को उखाड़ लिए। एंड कैरिंग इट, कैरी मतलब साथ साथ लेकर के चलना, और अपने साथ लेकर के चल दिए। लेफ्ट फॉर हिज होम, अपने घर को चल दिए। क्या लेके चल दिए बच्चों? यानी सासू माँ के घर के दरवाजे पर जो डोर के रूप में चंचरा लगा था ना बांस का, उसी को उखाड़ लिए, रिमूव कर लिए, और अपने साथ घर के लिए लेकर के चल दिए कि चलते हैं, इसी से घर पे कढ़ी बनवाएंगे और खूब मज़े से खाएंगे। ऑन रीचिंग हिज विलेज, रिच का मतलब होता है बच्चों पहुंचना, विलेज का मतलब हुआ गांव। ऑन रीचिंग मतलब पहुंच कर जी, ऑन रीचिंग का मतलब हुआ पहुंच कर। ऑन रीचिंग हिज विलेज, अपने गांव पहुंचने पर, अपने घर पहुंचने पर, ही टोल्ड हिज वाइफ, दामाद जी ने अपनी पत्नी से कहा, मेक करी विद दिस बम्बू डोर, अरे सुनती हो, अरे भाग्यवान सुनती हो, ये जो बम्बू डोर मैं लेकर के आया हूँ, जो बांस का दरवाज़ा लेकर के आया हूँ ना, इसकी तुम करी बनाओ। घर पहुँचने पे दामाद जी ने पत्नी से कहा। सी वाज शॉक्ड, बच्चों अगर आप भी सुनेंगे ना तो शॉक्ड रह जाएंगे ना, आश्चर्यित रह जाएंगे ना, स्तब्ध हो जाएंगे ना। सी वाज शॉक्ड, जब पत्नी ने सुना कि पति देव बांस का दरवाज़ा तोड़ लाए हैं और कह रहे हैं कि इससे कढ़ी बनाओ, इससे रसदार व्यंजन बनाओ। सी वाज शॉक्ड, पत्नी जो थी वह स्तब्ध रह गई, और स्तब्ध होकर के क्या कहते सुनिए, हाउ कैन आई मेक करी, मैं कैसे करी बना सकती हूँ आउट ऑफ ए बम्बू डोर। अरे भाग्यवान, आप ये बताओ कि कैसे इस बांस के दरवाजे से, कैसे इस चंचरा से मैं कढ़ी बना सकती हूँ। बांस कितना सख्त होता है, कितना हार्ड होता है, कितना कठोर होता है, इसकी मैं कढ़ी कैसे बना सकती हूँ। पत्नी ने पतिदेव से कहा। कम आई विल हेल्प यू, अरे आओ, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये जो देख रहे हैं ना, आई विल या आई शैल पढ़ते हैं, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है। कम आई विल हेल्प यू, आओ मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बाई चॉपिंग अप, ये जो चॉप देख रहे हैं ना बच्चों, चॉप का मतलब होता है चाकू आदि से टुकड़े टुकड़े काटना। जैसे घर में आपकी मम्मी सब्जी काटती हैं ना छोटे छोटे टुकड़ों में, वो चॉप करती हैं। तो पति कहते हैं कम आई विल हेल्प यू, आओ मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बाई चॉपिंग अप द बम्बू, आओ बम्बू को छोटे छोटे टुकड़े काटने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ही सेड, पति ने अपनी पत्नी से कहा कि आओ मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं सब्जी की तरह बांस को छोटे छोटे टुकड़ों में काटूंगा। और पतिदेव ने काटा भी। हिज वाइफ बॉइल्ड, बॉयल मतलब उबालना, बॉयल मतलब क्या होता है, उबालना। हिज वाइफ बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट, बच्चों उसकी पत्नी ने उस बांस को क्या किया, बॉयल किया, यानी पानी में खौलाया, गरमाया। एंड बॉइल्ड इट, खूब खौलाया, खूब खौलाया। लेटर का मतलब होता है बाद में। व्हेन हर हस्बैंड टेस्टेड इट, टेस्ट का मतलब होता है चखना। पत्नी ने खूब पानी में खौलाया, पत्नी ने उस बांस के चॉप को, टुकड़े को खूब पानी में खौलाया। एंड लेटर, और बाद में जब पति ने उसको टेस्ट किया, उस करी को जब चखा, ही सेड, तब पति ने कहा इट इज़ टू हार्ड टू ईट,
टू हार्ड, यानी यह बड़ा सख्त है, इसको खाया नहीं जा सकता। यू डोंट नो, तुम्हें नहीं मालूम है। हाउ टू कुक, तुम्हें बांस की कढ़ी बनानी नहीं आती। यह बड़ा सख्त है, ये खाया नहीं जाता। जब पति ने चखा तब पत्नी से कहा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। His wife added, ऐड का मतलब होता है मिला देना। मोर वाटर मीन्स ज़्यादा पानी, एंड बॉयल्ड इट। तब पत्नी ने क्या किया कि कड़ाह में और पानी डाल दी, उस तसले में और पानी मिला दी, एंड बॉयल्ड इट, और फिर उसको उबाला, एंड बॉयल्ड इट, और उसको उबाला, खूब उबाला, जम करके उबाला, लेकिन फिर भी वह बांस खाने योग्य नहीं हुआ। इट इज़ स्टिल टू हार्ड, आई कांट इट इट। तब पति ने कहा, स्टील मतलब अभी भी, इट इज़ स्टिल टू हार्ड, यह अभी भी बहुत सख्त है या बहुत कठोर है। आई कांट इट इट, यह बांस मैं खा नहीं सकता, इसकी कढ़ी नहीं बन पाई, तुम्हें बांस की कढ़ी बनानी नहीं आती, पति ने पत्नी से कहा। आगे बड़ी मज़ेदार वाक्य होता है, समझिएगा। द इन लॉज का मतलब होता है बच्चों सास ससुर। द इन लॉज केम टू विजिट द यंग कपल दैट इवनिंग, उसी शाम, यानी सुबह में दामाद जी बांस का चचरा उखाड़ करके कढ़ी बनाने के लिए लेके आए थे ना, उसी शाम में, दैट इवनिंग, उसी शाम में इनके सास ससुर जो थे ना, अपनी बेटी दामाद से मिलने के लिए इनके घर आ गए। यानी इनसे और इनकी पत्नी से मिलने के लिए इनके सास ससुर उसी शाम को इनके घर आ गए। दे ऑल लॉफ्ड, सास ससुर ऑल खूब हंसे, लॉफ्ड खूब हंसे, एट हिज फुलिशनेस का मतलब होता है मूर्खता, यानी अपने दामाद की मूर्खता पे सास ससुर ने खूब हंसा। बच्चों, दामाद की मूर्खता पे सास ससुर ने खूब हंसा। द मदर इन लॉ सेड, और हंसते हुए सासू माँ ने कहा, डिडंट यू नो, दामाद जी आपको ये मालूम नहीं था, द करी वाज मेड फ्रॉम बम्बू सूट। ये सूट जो होता है ना, कोम्पल होता है, जब पेड़ पौधे से उसका जब वो नाजुक हिस्सा निकलता है ना, जो कली की तरह खिलती है ना, उसको बोलते हैं सूट। तब सासू माँ ने कहा कि अरे दामाद जी, आपको नहीं पता था कि द करी वाज मेड फ्रॉम बम्बू सूट, कि यह जो कड़ी थी ना, वह बांस की नहीं बल्कि बांस के अंकुर अर्थात बांस के कोपल से बनी थी, एंड नॉट फ्रॉम ए बम्बू डोर। आपको पता होना चाहिए कि वह कड़ी जो आप चाट के खाए थे ना, वह बांस के डोर से नहीं, बांस के दरवाजे से नहीं, बांस के कठोर हिस्से से नहीं, बल्कि बांस के अंकुर से, बांस के कोपल से, बांस के नाजुक हिस्से से बनी थी। और इतना कह करके सास ससुर दामाद जी पे खूब हंसे। तो ये थे बच्चों बकलोल दुल्हा बकलोल दामाद, है ना बच्चों। तो अगर यह फॉक टेल आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें, और इस पर्टिकुलर वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें, जय हिंद।